तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो बच्चों के लिए नहीं है, तो बाय एनी चांस अगर कोई 15 साल से नीचे का बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ इसको बंद कर दो। और अगर पेरेंट्स आस-पास है और उनको आवाज़ सुनाई दे रही है मेरी, तो अपने बच्चों को हटाओ इस वीडियो से। बाकियों के लिए रिव्यू कंटिन्यू है। चाँद मेरा दिल। मैंने ये मूवी देखी और मुझे लगा कि ये मूवी किसी डैडी इश्यू वाले इंसान ने लिखी है, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत ही कंफ्यूजिंग मूवी है एंड दिस होल मूवी इज अबाउट रीलोडिंग लाइक योर ट्रॉमा ऑन समबडी एल्स। लाइक जा तू झेल, मेरा बचपना खराब गया था, तेरा जवानी खराब करूंगी मैं। ये मूवी का पूरा कंसेप्ट मुझे लगा। ठीक है, देखो मेरी कोशिश रहती है कि मैं तुम्हारा पैसा बचाऊं, और अगर तुम थोड़े पैसे वाले इंसान हो तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं तुम्हारा टाइम बचाऊं। ठीक है, पर मैंने तुम लोगों के लिए दोनों वेस्ट करे, इसलिए तुम्हारा मुझे सब्सक्राइब करना बनता है और मेरे 1000 सब्सक्राइबर कराना तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। अब मैं शुरू करती हूँ कहानी इस पूरी मूवी की। मूवी के अंदर दो मेन कैरेक्टर हैं, लक्ष्य और चांदनी, सॉरी आरव और चांदनी, जो कि अनन्या पांडे और लक्ष्य ने प्ले किए हैं। चांदनी इज अ पर्सन who is very active into everything. She is into classical dance, she is into basketball, she is very bright student। और इन सब के साथ साथ चांदनी को ट्रेडिशनल कपड़े पहनना और अलग अलग कलर के पेस्टल कलर के कपड़े पहनना बहुत पसंद है। आरव इज अ नॉर्मल गाय हु इज ओनली फोकस्ड ऑन स्टडीज, और उसको उसको इम्प्रेस करने का एक ही तरीका दिखता है कि मैं उसके मैचिंग कपड़े पहनूंगा। सो वन डे चांदनी इतना चटक हरा रंग पहन के जाती है कि वो मैच ही ना कर पाए, लेकिन हमारा लड़का मैच कर लेता है। उसके बाद उनका डेटिंग पीरियड स्टार्ट होता है, सब बल्ले बल्ले मस्त मस्त चल रहा होता है। आफ्टर सम टाइम पता चलता है कि चांदनी मिस्ड हर पीरियड्स, एंड इस टाइम पे स्मार्ट डिसीजन जो आरव को लगा एज अ बॉयफ्रेंड, वो ये कि देखो भाई तुम्हारा पूरा करियर मेरे तुम्हारे सामने पड़ा है, मेरा पूरा करियर मेरे सामने पड़ा है, तो इट विल बी स्मार्ट चॉइस दैट वी अबॉर्ट द चाइल्ड। ओके, चांदनी एग्रीज टू दैट। आरव एज अ गुड बॉयफ्रेंड हॉस्पिटल भी उसके साथ जाता है, एंड देन व्हेन शी इज अबाउट टू अबॉर्ट द चाइल्ड, उसको रियलाइज होता है कि मेरे अंदर एक जीवन पल रहा है और मैं इसको मारना नहीं चाहती। She took a decision all by herself. Okay? एंड देन वैन आरव सेड कि क्यों कर रही हो यार, जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो हमारी, तो हमें दिखाने की क्या कोशिश की है कि लड़का अनरीजनेबल हो रहा है, क्योंकि ऐसे गलत बात है ना, लड़की बच्चा रखना चाह रही है, लड़का बोल रहा है कि गिरा दे, लड़का पापी हुआ। बट इन रियलिटी ही वॉज प्रैक्टिकली राइट। ओके, एंड देन लड़की जो है उसको पूरा गिल्ट ट्रिप देती है कि मैं क्या हुआ, पढ़ाई छोड़ दूंगी तो क्या हुआ, जॉब बाद में कर लूंगी, पर मैं अपना बच्चा पालूंगी, मेरे बच्चे के बिना मैं नहीं रह सकती, वगैरह वगैरह। इतना गिल्ट ट्रिप देने के बाद लड़के को लगता है कि अगर ये लड़की अगले 2 साल, सॉरी अगले 1 साल इसी कैंपस में रही विद अ बच्चा दैट एवरीबडी नोज कि इट्स हिज, तो उसका तो प्लेसमेंट भी खराब हो जाएगा, उसकी तो इमेज भी खराब हो जाएगी। इस पूरे मैनिपुलेशन के चक्कर में लड़का बोलता है कि अकेले अकेले डिसीजन ले रही हो, मेरे बिना नहीं रहोगे क्या। फिर उसके बाद वो अपने घर पे लेके जाता है लड़की को अपने घर वालों से मिलाने के लिए। घर वाले बोलते हैं कि तुमने हमारा लड़का फंसा लिया, तो वो वापस आ जाती है। फिर लड़का लड़की के घर जाता है। अब इट इज़ ऑब्वियस थिंग कि उसकी मम्मी अगर एक क्लासिकल डांसर है तो वो ऑब्वियसली ऐसे बैठेगी, ऐसे बैठ के बात करेगी, एकदम अकड़ के बात करेगी कि नहीं नहीं, अबॉर्ट कराओ। कोई बात नहीं। बट देन द गर्ल सेज कि मम्मा यू वर अलोन वाइल रेजिंग मी, क्योंकि चांदनी का पापा वाज अ डोमेस्टिक वायलेंट पर्सन और उसकी मम्मी को बहुत मारता था, तो शी हैज़ अ ट्रॉमा एज वेल, दैट मीन्स डैडी इश्यूज आई मैंशनड अर्लियर। ओके, शी हैज़ अ ट्रॉमा एज वेल, तो वो नहीं चाहती थी कि उसके जीवन में भी ऐसा कुछ हो, और उसको जब लगा कि मेरा ही पार्टनर है हु इज देयर फॉर मी टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, तो मैं कर लूंगी, हलवा लगा उसको। तो दो स्टूडेंट हैं पढ़ते पढ़ते कॉलेज में, दे आर अबाउट टू बिकम पेरेंट, दे रेंट अ हाउस आउटसाइड द कॉलेज कैंपस, और रेंट कौन दे रहा है, लड़का। बच्चे का खर्चा कौन उठा रहा है, लड़का। कैसे, अपने क्लासेस स्किप करके, अपनी प्रिपरेशन स्किप करके, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को पढ़ा के, जहाँ के स्टूडेंट उसकी कतई इज्जत नहीं करते, क्योंकि आजकल स्टूडेंट टीचर की इज्जत नहीं करते। ठीक है, ये सब हो रहा है बेचारे की जिंदगी में। मीनवाइल चांदनी का बच्चा डिलीवर हो गया है, एंड नाउ द रियलिटी हिट्स। सो नहीं पा रहे हैं वो, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं वो, बात नहीं कर पा रहे हैं वो। चांदनी से गुजर रही है।
आरव भी डिप्रेशन से गुजर रहा है। दे आर बोथ वेरी बिजी इन देयर लाइफ एंड दे मिस द ओल्ड गुड डेज। वो दूसरे लोगों को देखते हैं चिल करते हुए और वो खुद को देखते हैं बिजी एक बच्चे को संभालते हुए, तो उन्हें खुद के लिए बहुत बुरा लगता है, बट वो एक दूसरे के मुंह पे बोल नहीं सकते। अब टाइम आता है जब चांदनी, बीइंग अ प्रेग्नेंट वुमन, शी इज एबल टू सिक्योर अ जॉब विच इज अ गुड थिंग, एंड Arav, our guy who's taking responsibility for everything, sacrifice a very good opportunity in Gurgaon because he has to stay in Hyderabad for his family. ये sacrifice चांदनी को notice होता ही नहीं है। After some time, he gets a job in a very poor startup that everybody else was thinking that not the right decision, but he was in the peer pressure of having a job at least. So the package is very less as compared to Chandni's, and he was feeling insecure. He was feeling angry because if you look at the big picture, the whole decision of having a baby and then getting married was somehow forced on the guy. So the guy for a very long time pressed his emotion, and one day he burst out and held Chandni's face like this. एंड चांदनी को अपने बचपन का फ्लैशबैक याद आ जाता है कि उसके पापा भी उसकी मम्मी की ऐसे ऐसे फेस पकड़ते थे और उसके बाद मार पिटाई करते थे। तो ऑन द वेरी सेम मोमेंट चांदनी लेफ्ट द हाउस, and then we will see a woman who is just dead inside because something triggered in her. This moment triggered in her and she was so repulsive of Arav now कि उसको वो अपने आसपास नहीं चाहिए, उसको अपने बच्चे के आसपास नहीं चाहिए। 5-6 महीने हो जाते हैं वो उससे बात नहीं करती है, फिर उसके घर वाले उनको मनाने की कोशिश करते हैं। तो इन अ वेरी 5 स्टार होटल दे ऑल आर सिटिंग इन द मिडल ऑफ द like area and they all are fighting, and in this whole process Chandni announces that she has feeling for somebody else and who is her colleague Kevin. Colleague is genuinely interested in Chandni, he genuinely care for Chandni और वो हमेशा present रहता है केविन जो है। एंड जब उसकी एंगेजमेंट होने वाली होती है तो आरव जाता है और बोलता है कि हाँ ठीक है, इट वाज योर डिसीजन, इट वाज एवरीथिंग, सही है, बढ़िया है, कर कर जो तेरे को करना है, तेरी मर्जी है, तेरी जिंदगी है। तो लड़की को रियलाइज होता है कंट्रोल हट रहा है मेरे इसके ऊपर से। उसके ऊपर से लड़का उसको यही बोल देता है कि मैं तो यूएस से जा रहा हूँ। तो वो सोचती है ओ शिट, मैंने जो इसकी जिंदगी का रायता कर रखा था इतने टाइम से, इसके करियर की स्थिति मार रखी थी, ये तो सेटल हो जाएगा। तो अब उसको हिट होता है कि मैं तो यहीं पे रह जाऊंगी। देखो केविन तो बाहर जा नहीं पाया, पता नहीं उसके दिमाग में क्या हिट होता है, एंड शी टेक्स अ डिसीजन। मीनवाइल आरव जो है वो एमएस करता है कंप्लीट एंड he is able to top the college, he is able to secure a very high paying job। when he comes back for the alumni, उसको पता चलता है कि चांदनी नहीं आ रही है, एंड ही वॉज ओके विद दैट थिंग क्योंकि उसको बहुत टाइम हो गया था इस सफरिंग से गुजरते हुए, घुटने टेक टेक के सॉरी बोलते हुए, बार बार खुद को गिल्टी बोलते हुए, बार बार रोते हुए, उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए, पूरी फैमिली के सामने गलत प्रूव होते हुए, पूरी दुनिया के सामने गलत प्रूव होते हुए, पब्लिकली गालियां खाते हुए चांदनी के थ्रू। एंड when he is okay with everything, she makes a cameo in his life once again. The same classical fusion dance that she did in her first year, वो यहाँ पे कर देती है। और हमारा लड़का अब पूरा फ्लैशबैक में चला गया कि कैसे हमारी कहानी शुरू हुई थी, कैसे ये हुआ था, उसका ट्रॉमा वापस आ जाता है। अब लड़की आती है और बॉम्ब फोड़ देती है कि मैंने तो एंगेजमेंट तोड़ दी थी 2 साल पहले ही, मैं तुझे रोकना चाहती थी पर मैंने तुझे नहीं रोका। अब हमारा लड़का सोच रहा है साले मेरा 2 साल खराब कर दी इसने, मेरे को 2 साल अपने बच्चे से दूर रखा इसने, मैं इतने साल मतलब कुड़ता रहा इस गिल्ट में कि मैंने पता नहीं क्या ही गलत कर दिया जीवन में, मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाया, मैं खुद को गंदा इंसान समझता रहा 2 साल तक। एंड द रीजन चांदनी सेज कि मैंने तुमसे डाइवोर्स लिया, मैं घर छोड़ के चली गई, मैंने बच्चे को दूर रखा, इज बिकॉज शी वॉज एंग्री, शी वॉज जस्ट एंग्री। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि इस मूवी का नाम चांद मेरा दिल है, इसका नाम होना चाहिए था चांद मेरा इम्पल्सिव, बिकॉज चांदनी वॉज एक्चुअली द ओनली इम्पल्सिव गाय इन द होल मूवी। और फिर वो लोग हैप्पीली एवर आफ्टर रहते हैं। तो पूरी मूवी में जिस इंसान के इमोशंस की बैंड बजी है वो है हमारा आरव, जिस बंदे की परीक्षा ली गई है वो है हमारा आरव, जिस बंदे को बदनाम कर दिया गया वो है हमारा आरव, और जो औरत सही सिचुएशन में रही और हल्का सा मामला बिगड़ते ही खिसक ली वो थी चांदनी। आई एम नॉट सपोर्टिंग हियर द डोमेस्टिक अब्यूज, आई एम नॉट इवन सपोर्टिंग दिस, लेकिन
अगर तू एंड में खुद ही एडमिट कर रही है कि इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ योर एंगर एंड यू आर फ्यूरियस एट द गाय, दैट्स व्हाई यू वेंट फॉर द डिवोर्स, दैट्स व्हाई यू वेंट फॉर द सेपरेशन एंड एवरीथिंग, तो फिर तुमको अब मैं क्या सिंपैथी दूं, मैं तुम्हारे लिए क्या लड़ूं कि हाँ जी गलत हो गया लड़की के साथ, क्योंकि यहाँ मुझे लड़के के साथ गलत होता दिख रहा है। इससे टॉक्सिक इंसान, मुझे लगता था कि ऐश्वर्या राय इन मोहब्बतें इज द ओनली टॉक्सिक पर्सन इन बॉलीवुड जो कि अपने बॉयफ्रेंड का पीछा नहीं छोड़ रही भूत बन के भी, पर ये लड़की नेक्स्ट लेवल है। शी इज ए मेगा प्रो, लाइक रेड फ्लैग। शी हैड अ ट्रॉमा एंड शी अनलोडेड दैट ऑन द गाय, दैट्स इट। ऐसा था कि वो ना बस वेट कर रही है कि ये कुछ फकअप करे और मैं इसको दिखाऊं। मैं वो सारा गुस्सा जो मुझे अपने पापा पे था, मैं सारा गुस्सा इसके ऊपर निकाल दूं, ये कुछ फकअप करे बस। दिस वॉज द होल मूवी। थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैंने अपना समय बर्बाद किया। एंड वेलकम, तुम्हारा टाइम मैंने बचा लिया। और जाओ मुझे सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।